सत्यमेव जयते नानृतम्। अरे यार, अब जिसको जो समझ रहा है ना वो समझे। हम तो वही करेंगे जो हमारा जी चाहेगा। हाय गीता। हाय प्रिया। हाय नेहा। हाय। अरे तुम यहाँ कैसे? बस यहाँ बैंक में कुछ काम था इसलिए इधर आया था। चलो। आगे ना बढ़ना। चल 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 गाड़ी बना बड़ा गाड़ी बना गाड़ी चल गोली चल चल दीपक छोड़ो। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? हमें तुरंत ही नेहा के पापा को खबर कर देनी चाहिए। हेलो सर, मैं माधव राय बोल रहा हूँ। यहाँ से अभी अभी एक लड़की को किडनैप करके लेके गए। सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्येन पन्तपिततो देव्यानः। सत्यमेव जयते नानृतम्। सर, अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह एक लड़की को अगवा किया गया। मैं तो ड्यूटी से घर जा रहा था, अचानक मैंने ये हादसा देखा। मैंने जाती हुई गाड़ी को देखा पर उस पर नंबर प्लेट नहीं था। सर, जिस लड़की का किडनैप हुआ है उसके बारे में यहाँ किसी को मालूम नहीं। हमें ये पता लगाना जरूरी है कि वो लड़की कौन थी और वो किडनैपर्स कौन थे और आखिर उसका किडनैप हुआ क्यों। एक काम करो आशीष, यहाँ के जितनी भी दुकानें हैं, सोसाइटीज हैं, उन सब के सीसीटीवी फुटेज निकालो, शायद उससे कुछ क्लू मिल जाए। और वो देखो सीसीटीवी कैमरा, आई एम डैम श्योर कि इसके फुटेज से कुछ ना कुछ तो क्लू डेफिनेटली निकलेगा। एक जमाना था जब हैवान रात का इंतजार किया करता था अपना असली रूप दिखाने के लिए, लेकिन आज हैवानियत के चेहरे हर शहर के चौराहे पर दिखते हैं। लेकिन जहां जुर्म का शैतान सर उठाता है वहां उसे रोकने की जिम्मेदारी होती है वर्दी पर। मैं हूं अमन यतन वर्मा और आपका स्वागत है खाकी के इस एपिसोड में। आज आपके सामने पेश कर रहा हूं किडनैपिंग का एक केस। यूपी के सहारनपुर शहर में हुआ यह हादसा किसी भी बच्ची के माँ बाप के रूह को हिला सकता था। सड़क के बीचों बीच उसे अगवा किया गया। यह तो शुक्र है कि एक कांस्टेबल ने यह हादसा देख लिया और उसने तुरंत सहारनपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बजरंगी को खबर कर दी। पुलिस तक तो बात पहुंच गई थी, लेकिन वो लड़की कौन थी और उसके माता पिता तक ये खबर कब पहुंचेगी, और पता चलने पर वो करेंगे भी तो क्या। क्या मतलब है इस मजाक का? दीपक झूठ नहीं बोल रहा है, हम पर विश्वास कीजिए अंकल। हमारे सामने वो लोग नेहा को उठाकर ले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस की कोई मदद कर सकती है, हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। सर, इस फुटेज में हम किडनैपिंग होते हुए साफ साफ देख सकते हैं। इसके रिवॉल्वर पर जूम करो। आशीष, ये कोई नए क्रिमिनल्स नहीं है, बहुत ही शातिर क्रिमिनल्स है। आशीष, एक काम करो, इन चारों की तस्वीरें निकलवाओ और आसपास के जितने लोग हैं उनसे इनकी पहचान कराओ। शायद कोई पहचान जाए। अगर इनमें से कोई एक की भी पहचान हो गई ना तो हमें पता लग जाएगा कि किडनैप होने वाली लड़की कौन है। राइट सर। किसका फोन है? पता नहीं। तो बात करिए ना।
हेलो। हाँ सेठ रूपचंद, अभी तक तो तुम्हें खबर मिल ही गई होगी कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। क्यों? कौन हो तुम? हमारा परिचय लेने की जरा जल्दबाजी मत करिए। हमने जिसने फोन किया वो बात सुनिए। जब किसी का बच्चा अगवा होता है तो सबसे पहले दौड़ के पुलिस के पास जाता है। तुम ना पुलिस के पास मत जाना, और ना तुम्हारी बेटी नेहा की लाश किसी झाड़ी में पाई जाएगी, समझे ना? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे अरे बात सुनिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ना तुम्हारी बेटी से कोई भी वो नहीं है, वो क्या कहते हैं, दुश्मनी नहीं है। पर ये ना 2 करोड़ रुपए लेके आप चुपचाप हमें दे दीजिए, हम आपकी बेटी को देते हैं ना वापस पहुंचाएंगे, सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो ऐसा है, आप इंतजार करिए हमारे फोन के आने का, हम बाद में फोन करते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था अंकल? हमें वापस चलना है। चलो, मैं बाद में बताता हूँ। अंदर नहीं जा। नहीं चलो। मुझे रुपयों की जरूरत है। हाँ, मुझे मालूम है कि ये रकम बड़ी है, लेकिन मेरी जरूरत इससे ज्यादा बड़ी है। मैनेजर साहब, प्लीज मेरी बात को समझिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बेटा क्या होगा मेरी बेटी को? किस हाल में हो गई मेरी बच्ची? मालती, मैं बैंक होके आता हूँ। अंकल, आपके साथ मैं भी चलता हूँ, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। बेटे तू यहाँ रुक, मैं अकेले हो आता हूँ। हाँ, अब दीपक को साथ लेकर जाइए ना, वो रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ठीक है मालती। दीपक सर, मैंने वहां पता कर लिया है। उन लड़कियों का नाम और पता वहां किसी को मालूम नहीं। वक्त नहीं हमारे पास, और पता नहीं क्या हो रहा है। ये ऐसा क्या है जो मैं देख करके भी नहीं देख पा रहा हूँ? कुछ तो ऐसा है जो मेरी आंखों से छूट रहा है। आशीष, प्ले द फुटेज अगेन। सर, लड़कियों के हाथ में बैग। सर मैंने पता किया है, वहां आसपास कोई कॉलेज भी नहीं। जूम करो। सर। ओह माय गॉड, यस, ये छूट रहा था। समझे तुम? जी सर। यहां पर कोई कॉलेज नहीं, ट्यूशन क्लासेस है। इसका मतलब ये तीनों ट्यूशन से घर जा रहे थे। एक काम करो आशीष, ट्यूशन क्लासेस के इंचार्ज को कॉल करो और वो उसे यहां बुलाओ। सर। पुलिस फोर्स का काम होता है हमारी हिफाजत करना, लेकिन कभी कभी उन्हें यही काम करने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती। इंस्पेक्टर बजरंगी का अब बस एक ही मकसद था, उस लड़की को खोज निकाले और उसे बचाने। इसलिए वो अपना तेज दिमाग चलाकर यह पता करने की कोशिश में लगा था कि वो लड़की कौन हो सकती है। हजारों की जनसंख्या में एक लड़की की पहचान निकालना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग आसान काम करना पसंद करते हैं वो खाकी वर्दी नहीं पहनते। आंटी, पानी पानी पीजिए। आप आ गए? पैसे लाए? हाँ, मैं रुपए ले आया, लेकिन गुंडों का भी तो कोई फोन नहीं आया। हाँ? फिर अब क्या होगा? चिंता मत करो, नेहा वापस आएगी। ये रुपए देके हम नेहा को छुड़ा लेंगे। ये तीनों लड़कियां मेरे ही क्लासेस में पढ़ती है सर। ये नेहा है, ये प्रिया है, ये गीता है। मुझे इस नेहा का पूरा एड्रेस चाहिए। उसके पिता कौन है और क्या करते हैं? ये रूपचंद तुलसिया की बेटी है सर, जिनका कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम है। ओह, हे भगवान, मेरी बेटी को वापस ला दो। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। दीपक, तुम लोगों को मैं देखता हूँ। हेलो, कौन है आप लोग? आप जरा साइड आएंगे? आप है कौन? प्लीज।
आई एम इंस्पेक्टर बजरंगी। ये सब इंस्पेक्टर आशीष। आई एम सॉरी, हमारी मजबूरी है कि हमें इस तरह से आपके घर पे आना पड़ा सिविल ड्रेस में, ताकि आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। आप लोगों को किसी का कॉल तो नहीं आया था? मैं हैरान हूं इस बात से कि अब तक आप लोगों ने पुलिस को खबर क्यों नहीं की। लेकिन इंस्पेक्टर आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप सुन रहे हैं सर। हमें अच्छी तरह से पता है कि आपकी बेटी नेहा अगवा हो चुकी है। हमें उसे बचाना है, सो प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैम आप बताइए, कोई कॉल आया था? क्या बोल रहे थे किडनैपर्स? अरे आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम आपकी मदद करने आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप किस मामले में हमें घसीट रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं। हुआ है सर, और इस बात का पुख्ता सबूत है हमारे पास। प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग नेहा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर, हमारी बेटी कहां है, किस हाल में है, किसके पास है, हमें सब मालूम है। आप प्लीज हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी की रक्षा मैं खुद कर सकता हूं, आप चाह सकते हैं। ठीक है सर, मैं समझ सकता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थैंक यू। चलो आशीष। आशीष, इस पूरे परिवार के हर एक मेंबर का कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए। किडनैपर्स का कॉल किसी ना किसी के नंबर पे तो आएगा। और प्लेन क्लोथ्स में यहाँ पर पुलिस वालों को तैनात कर दो जो रूपचंद पर नजर रख सके। और हाँ, एक लेडी कांस्टेबल बुलाओ जो इन दोनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले आए। इनका बयान रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, और उस लड़के को भी। तुम तीनों एक साथ निकलते थे ना क्लासेस से? यस सर। अच्छी तरह से याद करके बताओ, क्या नेहा का कोई पीछा कर रहा था या फिर कोई नजर रख रहा था उस पर? नहीं, हमें तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। कभी तुम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि नेहा की किसी के साथ दुश्मनी या फिर उसे किसी ने धमकी दी हो? नहीं सर। जब आप लोग नेहा के घर पे थे तब कोई पैसों के लिए फोन आया था? मैंने कहा जब तुम लोग घर पे थे तो पैसों के लिए कोई कॉल आया था? हाँ सर, नेहा को छुड़ाने के लिए पैसों की मांग की है। सर, नेहा का मोबाइल लगातार ऑफ आ रहा है और उसकी लास्ट लोकेशन वही ट्यूशन क्लासेस है जहां पहुंचकर शायद क्लासेस के बीच नेहा ने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। हेलो। हाँ सेठ रूपचंद, पैसे का इंतजाम हो गया कि नहीं है? हाँ, रुपए मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन उतने नहीं जितने तुमने मुझे कहा था। मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए नहीं दे सकता। मेरे पास इतने रुपए नहीं है। क्यों सेठ, झूठ क्यों बोल रहे हो? हैं? देखो अपनी बेटी की जान नहीं प्यारी क्या तुम्हें? देखो, मेरे बैंक में सिर्फ 1 करोड़ रुपया था जो तुम्हें लेके आ गया हूँ। तुम 1 करोड़ रुपए ले लो और मेरी बेटी को वापस कर दो प्लीज। चलो ठीक है 1 करोड़ रुपए ले गए ना, ये जो सोना पार्क है ना वहाँ आ जाना,
मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और हाँ, सबसे बड़ी खबर तो सुन लो हमारी, पुलिस को खबर मत करना धोखे से भी। हाँ ठीक है, ठीक है। नेहा कैसी है? हाँ, क्या बोला बोल? उसने 6 बजे सोना पार्क में बुलाया है। रूपचंद फिरौती की 1 करोड़ रुपए की रकम देने के लिए तैयार हो गया और किडनैपर्स ने उसे वो 1 करोड़ रुपए लेकर 6 बजे सोना पार्क बुलाया है। और सर, किडनैपर्स का नंबर ट्रेस करने के लिए कह दिया। एक काम करो, हमारे आदमियों से कहो कि रूपचंद पर गहरी नजर रखे एंड मेक श्योर कि हम रूपचंद और किडनैपर्स से पहले सोना पार्क पहुंच जाए। यस सर। मेक आवर टीम्स अलर्ट। गेट गोइंग। कल अगर तेरी एग्जाम नहीं होती ना तो आज मैं तुझे ट्यूशन पढ़ने नहीं जाने देती। लेकिन देख बेटा, मैं तुझे छोड़ कर तो आती हूँ, पर जब तक लेने नहीं आती हूँ निकलना मत, वहीं रुकना। हाँ बेटा, चल। रूपचंद अभी तक पैसे लेकर यहाँ पर क्यों खड़ा है? तो किडनैपर्स ने जिस नंबर से फिरौती के लिए फोन किया था वो लगातार बंद है। और किसी दूसरे नंबर से किडनैपर का फोन नहीं आया। तो फिर रूपचंद यहाँ पर अभी तक क्यों खड़ा है? कहीं किडनैपर्स ने प्लान तो नहीं चेंज कर दिया? हेलो, हाँ मालती, बोलो मालती। हाँ, वो 2 आदमी थे और फिरौती के पैसे लेकर चले गए। यस सर, फिरौती की रकम किडनैपर मालती से लेके गए। दे दिए पैसे? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हमें यहाँ पर देखकर आप हैरान हैं? पुलिस और कानून आपकी मदद करना चाहती है और आप हमें ही धोखे में रख रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? इस नाटक की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि गुंडों को 1 करोड़ रुपए जा चुका है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी को बचाने के लिए किया है। आप जानते हैं मैं इसी वक्त आपको उठा के अंदर बंद कर सकता हूं। रूपचंद के यहाँ फोन करो। नेहा के जरिए हमें क्रिमिनल्स तक पहुंचने के सुराग मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमने पैसे भी दे दिए लेकिन हमारी बेटी वापस नहीं आई। अब आप ही कुछ कीजिए साहब। पूरी रात नेहा के इंतजार में बैठी रही पर हमारी नेहा वापस नहीं आई। वो लोग उसे नहीं लौटाए। लेकिन मेरी भूल हो गई है इंस्पेक्टर साहब। अभी सब कुछ आपके हाथ में है इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी को वापस किडनैपिंग। आज आए दिन इतनी घटनाएं सामने आती हैं कि देश भर में अगर कोई बच्चा
पल भर के लिए भी गायब हो जाए तो उसके माँ बाप का खून ठंडा हो जाता है। इस ख्याल से उनके बच्चे को कोई उठा तो नहीं ले गया। यह खौफ रूपचंद की जिंदगी का सच बन चुका था। इसी को टालने के लिए इंस्पेक्टर बजरंगी उन्हें मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मामला बढ़ चुका था। अब सवाल यह था कि क्या इंस्पेक्टर बजरंगी और उनकी टीम सही समय पर नेहा को ढूंढ लेंगे या उनकी राह में आएगा कोई और संकट, और ढूंढना शुरू करेंगे कहां से। इंस्पेक्टर बजरंगी के तेज दिमाग से बढ़ता यह केस हम कल फिर ले आएंगे। तब तक मैं अमन यतन वर्मा आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी समय, क्योंकि जुर्म खत्म, खाकी एक वचन।